आधुनिक भारत का इतिहास के कुछ क्वेश्चंस। भारत पहुंचने का समुद्री मार्ग किस पुर्तगाली ने 1498 ईस्वी में खोजा था? वो था वास्को डी गामा। सबसे पहले वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में अफ्रीका के उत्तमांशा अंतरीप का चक्कर लगाकर अरब यात्री अब्दुल मुनिक के साथ कालीकट पहुंचा था। उस समय कालीकट का जो शासक था वो था जमोरिन। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस सन में हुई थी? वो हुई थी 1600 ईस्वी में। 1599 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। यह एक निजी व्यापारिक कंपनी थी जिसे एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 ईस्वी में पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों का अधिकार पत्र दिया था। अगला क्वेश्चन, पलासी का युद्ध कब तथा किन के मध्य हुआ था? पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने किया था। अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब तथा किन के मध्य हुआ था? यह युद्ध 1764 ईस्वी में मीर कासिम, जो बंगाल का भूतपूर्व नवाब शुजाउद्दौला, अवध का नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने मुगल सम्राट को परास्त कर दिया था। इस कारण अंग्रेजों का प्रभाव दिल्ली तक फैल गया था। अगला क्वेश्चन, प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल का नाम लिखिए। ब्रितानी संसद ने किस एक्ट को पारित कर इसे प्रथम गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किया था? वो था वारेन हेस्टिंग्स। इसे 1774 में अंग्रेज गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था। ये जो एक्ट था वो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित कर किया गया था। इसके तहत गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद का गठन भी किया गया। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान भी किया गया जो ब्रिटिश कानूनों के तहत ही कार्य करेगा। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सहायक संधि प्रथा को आरंभ किया तथा उसका कार्यकाल लिखिए? वो था रिचर्ड कार्ल वेलेजली। कार्यकाल है 1798 से 1805। सर्वप्रथम 1798 ईस्वी में हैदराबाद के साथ संधि की गई। उसके बाद मैसूर फिर तंजौर के साथ 1799 में की गई। अवध में 1801 में की गई और भोंसले में 1803 में की गई। अगला क्वेश्चन, उस संधि प्रथा का नाम लिखिए जिसमें यह प्रावधान था कि संधिकर्ता राजा या नवाब को अपने राज्य में अंग्रेजों का प्रतिनिधि अर्थात रेजिडेंट और अंग्रेजों की एक सेना अर्थात रेजिमेंट अपने दरबार में रखनी पड़ती थी। उस राजा की विदेश नीति पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो जाता था। वास्तव में राजा एक नाम मात्र का ही राजा होता था। तो ये संधि थी सहायक संधि प्रथा। भारतीय रियासत को अपने विदेश नीति संबंधी अधिकार त्यागने होते थे और भारतीय राज्य किसी भी यूरोपियन को अपनी सेवा में रख नहीं सकते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम लिखिए। वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसका कार्यकाल था 1828 से 1835 ईस्वी तक। इसने अपने कार्यकाल में कार्य किए थे। सती प्रथा की समाप्ति की थी जो 4 दिसंबर 1829 में, और कर्नल स्लीमैन के सहयोग से ठगी प्रथा की भी समाप्ति की थी। और मैकाले अनसुसा द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का इन्होंने माध्यम बनाया था। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया था। अगला क्वेश्चन, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारत में गोद निषेध प्रथा को आरंभ किया तथा उसका कार्यकाल लिखिए? इस प्रथा के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि जो भी भारतीय राजा या नवाब निसंतान थे उनके मरने के बाद उनके राज्य को ब्रितानी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। वे अपने किसी रक्त संबंधी को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकते थे। वो था लॉर्ड डलहौजी, जिसका कार्यकाल था 1848 से 1856 ईस्वी तक। इसके अंतर्गत जो रियासतें हड़पी गई थी वो थी
सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुरा और संबलपुर 1849 ईस्वी में, बगाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में। अगला क्वेश्चन, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के समय भारत में 1857 की क्रांति हुई थी? वो था कनिंग। लॉर्ड कनिंग को 1858 के एक्ट के द्वारा भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था और इसी समय विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अर्थशास्त्री जॉन विल्सन ने आर्थिक सुधार भी प्रारंभ किए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? कनिंग था। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के प्रमुख पांच नेताओं के नाम लिखिए। नंबर 1 बहादुर शाह जफर दिल्ली, नंबर 2 जैनत महल दिल्ली, नंबर 3 बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार, नंबर 4 नाना साहब कानपुर और नंबर 5 तात्या टोपे ग्वालियर। ये 2-3 मतलब और भी थे, महारानी लक्ष्मीबाई, हजरत महल। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? उसका प्रथम शहीद कौन था? इसने किस स्थान पर शहादत दी और 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? उसका तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। मंगल पांडे था उसका प्रथम शहीद और यह स्थान था पश्चिमी बंगाल के बैरकपुर नगर की दमदम छावनी में और ये हुई 10 मई 1857 को मेरठ से आरंभ हुई थी। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 ईस्वी लेफ्टिनेंट बाग तथा मेजर ह्यूजन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में 20वीं NI के पैदल सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड लिंटन का कार्यकाल लिखिए। तो कार्यकाल है 1876 से 1880 ईस्वी। इसके समय वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 तथा इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 पारित हुए थे। दक्कन में भीषण अकाल 1877 से 1878 ईस्वी में पड़ा था तथा रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में अकाल आयोग 1880 का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल लिखिए। वो था 1881 से 1884 ईस्वी। शिक्षा के लिए हेंटर आयोग 1882 में नियुक्त हुआ। 1881 ईस्वी में भारत की पहली नियमित जनगणना की शुरुआत हुई और 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई। प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस सन में हुई? 1885 ईस्वी में। A.O. ह्यूम 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में आयोजित किया गया था। दादा भाई नारोजी के सुझाव पर इसी सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया था। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के संस्थापक का नाम लिखिए। तो A.O. ह्यूम ये जो थे वो एक सेवानिवृत्त अधिकारी थे, एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन किस स्थान पर हुआ? बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमचंद्र बैनर्जी और इस सम्मेलन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है, आगे पहले ही बता दिया, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम व्योमचंद्र बैनर्जी। तो दूसरे सम्मेलन में जो अध्यक्ष थे वो थे दादा भाई नौरोजी। तीसरे में जो अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी और चौथे में जो अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूल। और
पहला जो हुआ सम्मेलन बम्बई में, दूसरा हुआ कलकत्ता में और तीसरा हुआ मद्रास में और चौथा हुआ इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस पर आरंभ में उदारवादियों का प्रभुत्व था। किन्हीं 3 प्रमुख उदारवादी नेताओं के नाम लिखिए। तो था दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी। और भी थे गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम जो चरण था वो 1885 से 1905 ईस्वी था, जो कि नरमपंथी युग भी कहलाता है। इस समय कांग्रेस पर उदारवादियों का प्रभुत्व था। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख उग्रवादी नेताओं के नाम लिखिए। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण 1905 से 1919 ईस्वी तक था, जिसे गर्म युग भी कहा जाता है। और इस समय उग्रवादी नेताओं का प्रभुत्व था। अगला क्वेश्चन, 1897 में पूना के प्ले कमिश्नर मिस्टर रेड और उनके सहायक आर्यस्ट की हत्या किसने की थी? तो वो की थी चापेकर बंधुओं ने। 1897 में दामोदर चापेकर तथा बाल कृष्ण चापेकर ने प्ले कमिश्नर मिस्टर रेड तथा उसके सहयोगी आर्यस्ट की हत्या कर दी थी। चापेकर बंधुओं को फांसी दी गई और तिलक को मराठा, अंग्रेजी और मराठा जो समाचार पत्र था वो अंग्रेजी में था और केसरी मराठी भाषा में था। उन समाचार पत्रों के माध्यम से क्रांतिकारी भावना को प्रोत्साहित करने के कारण 18 माह की सजा दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के काल में 1905 में बंग भंग हुआ था? वो था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था और 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया इसने और 19 जुलाई 1905 को विभाजन के निर्णय की घोषणा भी कर दी गई तथा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस सन में हुई थी? 1906 में। 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक शिष्टमंडल आगा खां के नेतृत्व में शिमला के वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और नवाब सलीमुल्लाह मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष थे, जबकि वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन उसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? वो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। यह विदेशी धरती पर सबसे पुरानी भारतीय क्रांतिकारी संस्था थी। इसके द्वारा इंडियन सोशलोजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया तथा इंडिया हाउस की स्थापना की गई।